एवरीवन इज़ फाइन। सो आज हम एक नया टॉपिक पढ़ने वाले हैं फ्रॉम रेडॉक्स रिएक्शन, दैट इज़ रिडक्शंस। ओके, सो आज जो हम लोग का टॉपिक जो पढ़ने वाले हैं दैट इज़ रिडक्शन। We have already discussed for reducing agent, then we have discussed for oxidation. So today our topic is reductions. Okay, so ये जो टॉपिक है ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इन टर्म्स ऑफ डूइंग एनी रिएक्शंस, क्योंकि हम लोग ने रिड्यूसिंग एजेंट में देखा था कि जनरली रिड्यूसिंग एजेंट और रिडक्शंस जनरली एक ही होते हैं, बट उसमें क्या होता है कि मतलब एक रिएक्शंस में दोनों ही हो सकते हैं, ऑक्सीडेशन भी हो सकते हैं, रिडक्शन भी होते हैं, मतलब तो दोनों पॉसिबल केस हो सकते हैं एक रिएक्शंस में, तो उसको जनरली हम लोग बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री। विल लेटर ऑन विल डिस्कस इन द लेटर सेक्शन ऑफ दिस वीडियो। सो यहाँ पे हम लोग आज जो पढ़ने वाले हैं दैट इज रिडक्शंस। सो व्हाट इज रिडक्शंस एंड फॉर दैट what are the definitions included or what are the definitions needed in terms of reductions। तो ऑक्सीडेशन में क्या होता है कि ऑक्सीडेशन का एकदम अपोजिट होता है रिडक्शंस। तो जो पहला जो हम लोग का रिडक्शन का जो एक डेफिनेशंस होंगे वो डेफिनेशंस होंगे क्या, दैट इज हाइड्रोजन इज एडेड टू ए सब्सटेंस। ये होते हैं रिडक्शन। ठीक है, ये एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन है, बोल सकते हो इन डेफिनेशन है रिडक्शंस का, क्योंकि रिडक्शंस मतलब भी आते हैं कि वहाँ पे हाइड्रोजन ऐड होते हैं। मतलब अभी एक बात मैं बोलना चाहता हूँ कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ज़्यादातर, मैं अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बात ऐसे बोल रहा हूँ यहाँ पे, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ज़्यादातर क्या होता है कि हम लोग काम करते हैं जनरली लेके ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट लेके काम करते हैं। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब मैं बाद में डिस्कस करने वाला हूँ, बट रिड्यूसिंग एजेंट क्या था हम लोग का, हम लोग ने कल पढ़ा उसको, कल मैंने एक वीडियो दिया था तुम लोगों को, तो वहाँ पे हम लोग ने देखा कि जो रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं जनरली वो क्या होता है, जनरली वहाँ पे दूसरों को रिड्यूस कर रहा है बट खुद क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज होते हैं। तो यहाँ पे भी ऐसे ही होते हैं कि उससे आते हैं, मतलब रिड्यूसिंग एजेंट इज कमिंग फ्रॉम द रिडक्शंस। तो यहाँ पे कुछ टेक्निकल इश्यूज था, इसलिए मैं वीडियो बहुत बहुत कोशिश किया डालने का, कल से मैं ट्राई कर रहा था बट मैं कर नहीं पा रहा हूँ, पता नहीं क्या हुआ है। बट स्टिल अभी हम लोग इस टॉपिक को थोड़ा बैक करके पढ़ रहे हैं यहाँ पे, बिकॉज इसको पढ़ाना था, इसके बाद ही मुझे रिड्यूसिंग एजेंट डालना था, बट अनफॉर्चुनेटली ड्यू टू सम टेक्निकल इश्यूज आई कुडंट अपलोड द वीडियो। तो यहाँ पे इसलिए मैंने कल बोल भी दिया था शायद, जो मेरा कॉन्टेक्ट लिस्ट में है व्हाट्सएप में, वो वहाँ पे मैंने स्टेटस भी डाल दिया कि ड्यू टू सम टेक्निकल इश्यूज आई कुडंट अपलोड माई वीडियोस। ओके, अभी से मैं अगर ऐसा प्रॉब्लम होता है तो मैं इंस्टाग्राम में शेयर कर दूंगा। ठीक है गाइस, तो यहाँ पे हाइड्रोजन इज एडेड टू ए सब्सटेंस। तो हाइड्रोजन इज एडेड टू ए सब्सटेंस मतलब कैसे? सो फॉर दैट you have to see you have to cite some examples, no, that is some particular reactions you have to cite। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, कुछ एग्जाम्पल लूंगा यहाँ पे, उस एग्जाम्पल के थ्रू से मैं क्या करूंगा यहाँ पे, मैं तुम लोगों को समझाऊंगा यहाँ पे। तो जनरली रिड्यूसिंग एजेंट में जो मेरा पहला वो है, यहाँ पे हाइड्रोजन विल बी एडेड टू ए सब्सटेंस। सो हाउ द हाइड्रोजन विल बी एडेड टू ए सब्सटेंस, सपोज आई एम टेकिंग वन एग्जाम्पल हियर, सपोज ब्रोमीन। और ब्रोमीन क्या होता है, हम लोग ने लोअर क्लास में स्टडी भी किया। ब्रोमीन क्या होता है, एक नॉन मेटल होता है। यू ऑल नो दैट नॉन मेटल ऑलवेज एग्जिस्ट इन ए गैसियस स्टेट, बट ये एक ऐसा नॉन मेटल है जो एक क्या स्टेट में रहता है, जनरली इट इज अ लिक्विड नॉन मेटल। ठीक है, बट इट्स वेरी वेरी वोलेटाइल कंपाउंड, क्योंकि ये इसका अगर वो आ जाता है ना, इफ यू इनहेल दिस ब्रोमीन गैस देन फॉर फ्यू मिनट्स, और यू मे द if a person or if a suppose who is dealing with that particular compound, if he is suppose if inhaled and is very very weak person, that means he has some asthma problem, or suppose any problem is there, suppose mainly if he is very weak then serious problem may arise। तो यहाँ पे इसलिए ब्रोमीन अलग से ब्रोमीन चेम्बर बनाया जाता है लेबोरेटरी में, ताकि वो गैस, क्योंकि वो गैस जो निकलते हैं ब्रोमीन का, जो फ्यूम्स जिसको हम लोग बोलते हैं फ्यूम्स, वो एक चेम्बर से ऐसे निकल जाए, मतलब ऐसे यहाँ पे एक चेम्बर रहते हैं, मतलब ठीक है, यहाँ पे ब्रोमीन को रखा जाता है ताकि इसका फ्यूम्स जो निकलेगा खुलने के बाद तो ये ऐसे निकल जाए। ठीक है, दैट मीन्स इसको बोला जाता है ब्रोमीन चेम्बर, बिकॉज इट इज वेरी वेरी हाईली कार्सिनोजेनिक एलिमेंट। फटक से अगर कैंसर म्यूटेशन हो सकता है। तो यहाँ पे जनरली हम लोग बोल सकते हैं कि ब्रोमीन इनहेलेशन लेने से
अगर ब्रोमीन फटक से अगर इनहेल भी कर लेते हो तो कुछ टाइम के लिए सांस रुक जाते हैं, ऐसा कुछ प्रॉब्लम आते हैं, मतलब इस तरह का, मतलब मेरा एक्सपीरियंस मैं बता रहा हूँ, मैंने ऐसा मेरा हुआ है बहुत बार। सो बोल सकते हो कि मिस्टेकनली हो सकता है, तो आ गया, सांस रुक गया मतलब बहुत टाइम के लिए, तब मुझे क्या करना पड़ा, तब द कंसल्टेशन इज दैट यू हैव टू रन आउट फ्रॉम द केमिस्ट्री लेबोरेटरी एंड गो टू सम स्पेस, ओपन स्पेस, एंड टेक सम एयर, ओपन एयर। तब थोड़ा जाके क्या हो जाता है, थोड़ा हो जाता है कि बस कुछ टाइम के लिए ऑक्सीजन आना बंद हो जाते हैं, ठीक है। इस तरह का होता है, मतलब इतना कार्सिनोजेनिक होता है, साथ ही साथ इसका फ्यूम्स आने से सांस भी बंद होने का एक चांस होता है, मतलब ये आदमी मर भी सकता है वहां पे। तो जनरली हाइड्रोजन इज एडेड टू ए सब्सटेंस। तो यहाँ पे हाइड्रोजन इज एडेड टू ए सब्सटेंस में मैं एक एग्जांपल लूंगा, वो एग्जांपल लूंगा मैं ब्रोमीन प्लस हाइड्रोजन सल्फाइड, सपोज ब्रोमीन प्लस हाइड्रोजन सल्फाइड। और ये हाइड्रोजन सल्फाइड तुम लोग को क्लास 12 में पढ़ना पड़ेगा मतलब यू हैव नॉट टू स्टडी दिस कंपाउंड, बट you have to do some practicals with that particular element, and it is a very very, you can say, offensive smell, or you can say that it is a pungent smell, you can say। इतना खराब गंध है, और जनरली इसको हम लोग को करना ही पड़ेगा, मतलब अगर कोई बोलेगा कि नहीं मैं इसको ये H2S एक गैस होते हैं, मतलब तो ये ग्रुप एनालिसिस में किया जाता है, मतलब जब हम लोग एसिडिक रेडिकल एंड बेसिक रेडिकल हम लोग डिटरमाइन करते हैं फ्रॉम एन इनऑर्गेनिक सॉल्ट, तब यहाँ पे हम लोग H2S से क्या करते हैं, उसको प्रेसिपिटेट गिराते हैं, अदरवाइज यू कैन नॉट डू द प्रैक्टिकल, दैट इज द मेन थिंग। यू हैव टू पास द H2S फॉर डिटरमाइनिंग योर बेसिक रेडिकल। तो यहाँ पे जनरली ये पंजेंट स्मेल होते हैं, एक कैरेक्टरिस्टिक्स में बता रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि यहाँ पे आएंगे तुम लोगों का, एक कैरेक्टरिस्टिक्स बता रहा हूँ। तो जनरली अगर ब्रोमीन प्लस H2S रिएक्शंस कराते हो, देन इट विल फॉर्म व्हाट, द रिएक्शन, द प्रोडक्ट विल फॉर्म हियर, दैट इज HBr एंड हाइड्रोजन ब्रोमाइड एंड सल्फर सॉलिड, एस स्मॉल एस लिखा, उसका फेस लिखा मैंने। और हाइड्रोजन ब्रोमाइड क्या होता है, गैस होते हैं। तो जनरली फेस लिख भी सकते हो, ऐसा कोई मैंडेटरी नहीं है, तुमको लिखना ही पड़ेगा। और दोनों में ब्रोमीन भी गैसेस स्टेट में रहता है, हाइड्रोजन सल्फेट भी गैसेस स्टेट में, मतलब H2S एक गैस है, मतलब ठीक है। ये तुमको मिलेंगे लिक्विड स्टेट में, तो मिलेंगे एट रूम टेम्परेचर, बट जब उसका बॉटम, जब उसका वो कैप खुलेगा ना, तब उसमें उसमें फ्यूम्स, मतलब उसका वेपर आ जाता है, मतलब वेपर्स निकलना शुरू हो जाता है। तो टेम्परेचर बढ़ने से क्या होता है कि ब्रोमीन, जनरली ब्रोमीन इज ए लिक्विड नॉन मेटल, but when you open the cap of the bromine container, that times the vapors will come out from the bromine, so that gaseous state, that is bromine gas. And if you want to take in a particular test tube also, so you can take the bromine also, so it comes in a liquid state at room temperature, that's why, but it always gives you the fumes, that fumes is very very toxic for us, okay। So this bromine gas with H2S gas, when you are treating this element with the H2S, that time you are getting HBr gas and sulfur solid, that means it will be precipitate। Now the question is that H2S था ना, अभी क्या बन रहा है, HBr, that means you are adding a hydrogen to the bromine to form HBr, clear। it is not a balanced equation, I am not balancing this equation, but यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं सिर्फ कि द हाइड्रोजन जो था पहले सल्फर के साथ H2S हिसाब से था, अभी दिस हाइड्रोजन इज फॉर्म्ड, दिस हाइड्रोजन इज मेकिंग अ बॉन्ड टू द ब्रोमीन। तो पहले ब्रोमीन एलिमेंटल मतलब डायटोमिक स्टेट में था, अभी ब्रोमीन क्या एलिमेंटल स्टेट में फॉर्म हो रहा है, मतलब यहाँ पे बोल सकते हैं कि हाइड्रोजन इज एडेड टू ए ब्रोमीन टू फॉर्म HBr। यही टॉपिक है यहाँ पे, ठीक है, यही होते हैं मतलब। तो यहाँ पे हम लोग ने देखा कि हाइड्रोजन कैसे ऐड होते हैं। One more example you can take, very short example you can take, suppose एक ही है, बट अगर ब्रोमीन की जगह मैं अगर क्लोरीन लेता हूँ, तो यहाँ पे भी क्या होगा, जनरली इट विल फॉर्म हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि ये क्या हो रहा है, बैलेंस कर सकते हो, तो 2HCl। तो यहाँ पे देख सकते हो ना कि वी आर एडिंग हाइड्रोजन टू द क्लोरीन एंड इट फॉर्म्स ए हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो दैट इज आर रिडक्शंस, दैट इज कॉल्ड रिडक्शंस। इसके बाद नेक्स्ट डेफिनेशन में हम लोग मूव करेंगे, और नेक्स्ट डेफिनेशन हम लोग क्या बोलते हैं जनरली, नेक्स्ट डेफिनेशन हम लोग को बोलते हैं कि हम लोग को ऑक्सीडेशन में होता है, सॉरी ऑक्सीजन, तुम्हारा ऑक्सीडेशन में हो रहा था कि ऑक्सीजन इज एडेड टू ए सब्सटेंस, तो यहाँ पे क्या होंगे, ऑक्सीजन
हाइड्रोजन ऐड कर रहे हो तो यहाँ पे सिमिलरली क्या होंगे, ऑक्सीजन इज रिमूव्ड फ्रॉम ए सब्सटेंस। समझ में आया? वहां पे ऑक्सीजन ऐड कर रहे थे, यहाँ पे ऑक्सीजन रिमूव कर रहे हो और हाइड्रोजन ऐड कर रहे हो, जस्ट ऑपोजिट टू दैट ऑफ ऑक्सीडेशन। अगर ऑक्सीडेशन तुमको मालूम है तो रिडक्शन आराम से तुम कर सकते हो, जस्ट ऑपोजिट टू ईच अदर। तो यहाँ पे ऑक्सीजन इज रिमूव फ्रॉम ए सब्सटेंस, तो एक एक एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग को समझना पड़ेगा, ठीक है? अगर समझना है तो एग्जाम्पल के थ्रू से समझना है, ऐसे थियोरेटिकली बोलना बहुत ईजी है, बट इफ यू नो द पर्टिकुलर रिएक्शंस फॉर दैट ऑक्सीजन रिमूव फ्रॉम ए सब्सटेंस, दैट टाइम इट विल बी मच क्लियर फॉर यू। सो यहाँ पे हम लोग एक एग्जाम्पल ले सकते हैं। सो यहाँ पे ऑक्सीजन इज रिमूव फ्रॉम ए सब्सटेंस, सपोज मैंने एक लिया कंपाउंड जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन, यहाँ पे क्या फॉर्म होंगे, तो यहाँ पे हम लोग का फॉर्म होंगे, दैट मीन्स फ्रॉम जिंक ऑक्साइड द प्रोडक्ट विल फॉर्म जिंक प्लस कार्बन मोनोक्साइड, एंड कार्बन मोनोक्साइड इज अ हाईली पॉइजनस गैस and also leading air pollutant also you can say which come out from the vehicles at the what do you say at the जब हम लोग गाड़ी स्टार्ट करते हैं एकदम पहले दिन, मतलब डे में शुरुआत में हम लोग जब गाड़ी स्टार्ट करते हैं तब वहाँ से कार्बन मोनोक्साइड बहुत ज़्यादा अमाउंट में निकलते हैं, मतलब it cause a global warming also, ठीक है? It is an air pollutant also you can say, as well as it is a compound of carbon, that is carbon monoxide. So generally जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन इट फॉर्म्स जिंक प्लस कार्बन मोनोक्साइड। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे हम लोग को जो डेफिनेशन बता रहा है फ्रॉम द रिडक्शन दैट इज ऑक्सीजन इज रिमूव फ्रॉम ए सब्सटेंस, तो यहाँ पे हम लोग क्या बोल सकते हैं कि पहले जिंक ऑक्साइड था तो अभी क्या फॉर्म हो रहा है, फ्रॉम जिंक ऑक्साइड द ऑक्सीजन इज रिमूव्ड एंड इट फॉर्म्स अ जिंक। सो यहाँ पे जिंक दैट इज इन फ्री स्टेट प्लस दिस कार्बन इज बाइंड टू दिस ऑक्सीजन टू फॉर्म कार्बन मोनोक्साइड। सो इट्स वेरी वेरी इजी ना। सो जनरली यहाँ पे एक दो एग्जाम्पल और भी होगा, हम लोग ले सकते हैं। जिंक के जगह में हम लोग कॉपर ऑक्साइड लेते हैं, कॉपर ऑक्साइड एंड सपोज वी आर टेकिंग हाइड्रोजन, ठीक है? सो कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन अगर हम लोग रिएक्शंस करते हैं सो इट विल फॉर्म व्हाट, कॉपर प्लस वाटर। इट्स वेरी इजी ना। सो जनरली यू कैन से आई एम नॉट राइटिंग द फेस, ओके? फेस तुम लोग जानते हो, इन क्लास 10 यू हैव स्टडीड फॉर द फेस, what will be the phase of this particular compound. So यहाँ पे जिंक ऑक्साइड क्या होंगे, इज सॉलिड, कार्बन क्या होंगे, so carbon is a solid or gas, so here you have to write what, carbon is a solid or gas, ठीक है? तो यहाँ पे कार्बन क्या होंगे, कार्बन मोनोक्साइड तो गैस है, और जिंक क्या होंगे, ये भी सॉलिड होंगे, और कार्बन क्या होंगे, सो कार्बन इज ए मेटल, इज ए नॉन मेटल, सो नॉन मेटल ऑलवेज एग्जिस्ट इन व्हाट, इट इज सॉलिड फॉर्म और लिक्विड, इट इज सॉलिड फॉर्म और गैसियस फॉर्म। सो जनरली हम लोग यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, जनरली यहाँ पे कार्बन क्या है, इट इज अ नॉन मेटल, और नॉन मेटल क्या होता है, व्हाट विल बी द हाउ द कार्बन विल बी एग्जिस्ट, उसका फेस क्या होंगे। तो यहाँ पे जनरली एट रूम टेम्परेचर, कार्बन का बहुत सारे एलोट्रोप्स है, डायमंड, ग्रेफाइट, फ्लोरेंस, देन देयर आर मेनी सच एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन, बट एट रूम टेम्परेचर जनरली इट एग्जिस्ट इन ए गैसियस स्टेट, सॉरी इन सॉलिड स्टेट। तो ये जनरली एक सॉलिड स्टेट में ये कंपाउंड एग्जिस्ट कर रहा है। तो यहाँ पे जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन इट फॉर्म्स जिंक सॉलिड प्लस कार्बन मोनोक्साइड विच इज अ गैसियस स्टेट। तो यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड क्या होता है, जनरली कॉपर ऑक्साइड एक क्या फेज में होता है, सॉलिड फेज में होते हैं। सिमिलरली हाइड्रोजन हम लोग जानते हैं इज नॉन मेटल, इट इज ऑलवेज एग्जिस्ट इन अ गैसियस स्टेट। देन कॉपर सॉलिड एंड वाटर विल बी सॉलिड और लिक्विड, सो हियर द वाटर विल बी इन लिक्विड स्टेट। ये कंफ्यूज नहीं होना, किंतु वाटर मीन्स लिक्विड स्टेट। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं इस फेज को लिखने का जरूरत है इन एग्जाम। यहाँ पे अगर विदाउट फेस लिख के आओगे मार्क्स डिडक्ट हो सकता है, ऐसा नहीं है कि काट देंगे पूरा कि ये नहीं हुआ, तुमने फेस नहीं लिखा नहीं हुआ, ऐसा तो नहीं बोल सकता है कोई भी। तो यहाँ पे मैं सिंपल सी बात हम लोग का है कि मुझे फेस अगर लिख पाओगे तो इट विल बी मच बेटर फॉर यू, ठीक है? करेक्ट होना चाहिए एकदम। तो यहाँ पे हम लोग क्या बोल रहे हैं कि ऑक्सीजन इज रिमूव फ्रॉम ए सब्सटेंस। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि ये पहले कॉपर ऑक्साइड था, तो यहाँ पे प्रोडक्ट में क्या फॉर्म हो रहा है, इट फॉर्म्स कॉपर, दैट इज इन एलिमेंटल स्टेट। या कंबाइंड स्टेट में था पहले, अभी यहाँ पे एलिमेंटल स्टेट में आ गया, मतलब इट इज फ्री नाउ बिकॉज इट हैव्स नो ऑक्सीजन राइट नाउ इन द पीरियड इन द प्रोडक्ट। सो व्हाट यू कैन से इन दैट इज ऑल्सो इन टर्म्स ऑफ रिडक्शंस। तो रिडक्शन भी एक और एक डेफिनेशन हम लोग को साइड कर रहा है, ठीक है? इसके बाद हम लोग का जो थर्ड नंबर डेफिनेशन है, तो थर्ड नंबर डेफिनेशन में हम लोग को क्या बोलते हैं जनरली, दैट इज
in case of oxidation, we have generally added electronegative element, but in terms of reduction, we will have to add electropositive element. मैं कुछ देर आगे बोला ना कि एकदम ऑपोजिट होंगे. कंपैरिजन अगर करोगे ऑक्सीडेशन रिडक्शन एकदम ऑपोजिट, एक जानते हो तो दूसरा उसका उल्टा कर दो. सो यहाँ पे क्या होंगे, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट इज एडेड टू ए substance. So electropositive element is added to a substance. तो यहाँ पे एक चीज है, इस टर्म से हम लोग आगे भी हम लोग को ये टर्म मिल चुके हैं. अगर हम लोग थोड़ा भी सीरियसली स्टडी किया तो यहाँ पे इसको हम लोग फिर से एक बार देखते हैं यहाँ पे. सो इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, ये टर्म क्या इंडिकेट करता है? यहाँ पे कोई भी एलिमेंट उठा लो फटक से, वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव होंगे ऐसा नहीं बोल सकते. तो यहाँ पे एक सिंपल एक भाषा में मैं बोलना चाहता हूँ कि नॉन मेटल जो होते हैं, जनरली जो नॉन मेटल्स होते हैं वहाँ पे इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर मिलना बहुत ही मुश्किल है. बहुत सारा रेयर कंपाउंड है, बहुत सारा रेयर नॉन मेटल्स है जो जनरली इट फॉर्म्स पॉजिटिव चार्ज. इलेक्ट्रोपॉजिटिव मतलब it lose electrons. So non-metal generally do not lose electrons normally. हाँ, कंपाउंड फॉर्म होने के टाइम पे एक पॉजिटिव होता है, एक नेगेटिव होता है, जैसे सोडियम क्लोराइड. तो अगर मैं बोलूँ यहाँ पे कि सोडियम और क्लोरीन का चार्ज क्या होंगे, तो यहाँ पे सोडियम का होता है +1 एंड क्लोरीन का होता है -1. तो इसलिए इसको सॉल्ट बोला जाता है. और सॉल्ट में क्या होता है, दोनों में ही चार्ज रहेंगे, दोनों पार्टिकुलर एलिमेंट में चार्ज रहेंगे, बट दिस चार्ज विल बी डिफरेंट इन मैग्नीट्यूड. अगर एक प्लस होता है तो दूसरा क्या होंगे, माइनस. ठीक है. तो यहाँ पे जो हम लोग का इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर होता है, जनरली इट अराइज फ्रॉम द मेटल्स. मोस्टली इट शोज बाय द मेटल्स. और मेटल्स में जनरली हम लोग क्या है, ग्रुप 1 है, ग्रुप 2 है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ग्रुप 1 है, ग्रुप 2 है, देन ग्रुप 3 to 12. तो यहाँ पे स्टिक नहीं होता है कि यहाँ पे सिर्फ सर यही ग्रुप क्या शो करता है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव करता है, मतलब दे कैन ओनली लूज इलेक्ट्रॉन्स. नहीं, और भी है, ग्रुप 13 में भी हो सकता है, बट ग्रुप 13 का सब लोग नहीं होगा. जैसे अगर बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, तो यहाँ पे बोरोन तो नॉन मेटल है, बट बोरोन बहुत है, उसका कंपाउंड है. कंपाउंड फॉर्म होने के टाइम पे वहां पे पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो सकता है, हम लोग बाद में देखेंगे, बट जनरली इट शोज बाय द मेटल्स. तो ग्रुप 13 में मेटल्स है, नॉन मेटल्स है, मेटलॉइड्स भी है. सिमिलरली ग्रुप 14 में भी जाओ, वहां पे मेटल्स मिलेंगे, मेटलॉइड्स मिलेंगे, नॉन मेटल्स भी मिलेंगे. 15 में जाओगे तो ज्यादातर नॉन मेटल्स मिलेंगे. नीचे आओगे तब एक टिपिकल मेटल मिलेंगे, जैसे बिस्मुथ. बिस्मुथ इज ए टिपिकल मेटल. देन इफ यू गो फॉर ग्रुप 16, तब तुमको क्या मिलेंगे, तो ग्रुप 16 में ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलोरियम एंड पोलोनियम. पोलोनियम इज अ रेडियोएक्टिव एलिमेंट. टेलोरियम, तो टेलोरियम क्या होंगे, तो टेलोरियम एक हम लोग बोल सकते हैं कि ये हम लोग बोल सकते हैं एक मेटल है, बोल सकते हैं मेटल. तो यहाँ पे मेटल या मेटलॉइड्स कुछ भी होंगे, मतलब जितना ऊपर से नीचे आओगे इन टर्म्स ऑफ इन द राइट मोस्ट ऑफ द पीरियड टेबल, तुम लोग को ज्यादातर मेटल्स कम मिलेंगे, बट नॉन मेटल्स बहुत ज्यादा मिलेंगे. ठीक है. तो अभी के लिए हम लोग को याद रखना है कि जो भी मेटल्स होते हैं, मेटल्स कैन ओनली लूज इलेक्ट्रॉन्स, नॉट द नॉन मेटल्स. तो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं कि यहाँ पे अगर इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, तो हम लोग पढ़ के आए थे कि अगर ग्रुप 1 होते हैं तो ग्रुप 1 में तो सब मेटल्स है, जिसको हम लोग बोलते हैं एल्कली मेटल्स. तो यहाँ पे जितना सारा मेटल्स होंगे सब +1 होते हैं, जैसे लिथियम आयन, सोडियम पॉजिटिव मतलब +1, Li+1, मतलब +1 तो नहीं लिखते, प्लस लिखते हैं, मतलब सोडियम आयन, बिकॉज दीज आर ग्रुप 1 एलिमेंट. सिमिलरली अगर ग्रुप 2 में जाओगे तो क्या होंगे, बेरिलियम डाइपॉजिटिव, मैग्नीशियम डाइपॉजिटिव, देन calcium dipositive. So these are the some element. So that means if an element lose electrons and it is only shown by the metals, so that time the electropositive term will arise. So generally you are adding an electropositive element to a substance and it forms a product. Now we have to see that which electropositive element you will add. So it will be come from the metals only. जैसे mercury. Mercury क्या होता है? Mercury is a metal, you can say. बट मार्क्यूरी इज ए व्हाट, मार्क्यूरी इज ए मेटल, बट मेटल का एग्जिस्टेंस होता है सॉलिड स्टेट में. मेटल ऑलवेज एग्जिस्ट इन ए सॉलिड स्टेट.
इन ए सॉलिड स्टेट, क्योंकि मेटल को तुम नाइफ से काट सकते हो, जैसे लिथियम को हम लोग काट सकते हैं, सोडियम को हम लोग नाइफ से काट सकते हैं, बट अगर मार्कुरी का बात आएंगे तो मार्कुरी एक ऐसा मेटल है, मार्कुरी एक ऐसा मेटल है जो किस स्टेट में एग्जिस्ट करता है, वो एक लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करता है एट रूम टेम्परेचर, लिक्विड स्टेट एट रूम टेम्परेचर। ये खासियत है एक मार्कुरी का। बट मार्कुरी इज ए हाईली पॉइजनस अगेन। व्हाई? बिकॉज अगर मार्कुरी, सपोज थर्मोमीटर में तो मार्कुरी रहता है ना, सपोज थर्मोमीटर गिर गया तुम्हारा हाथ से, तब वो मार्कुरी अगर बहुत ज्यादा टेम्परेचर होता है तो इट फॉर्म्स अ वेपर, बिकॉज वी नो दैट लिक्विड, if temperature rises then it forms a vapor, and that vapor is very very poisonous. If it comes in contact with your body, if you inhale the vapor of the mercury, then it is serious poisoning. Mercury poisoning may be occurs. So generally so mercury poisoning, I think it is what we are seeing that. तो जनरली अगर मार्कुरी सपोज तुम्हारा हाथ से गिर गया, सपोज थर्मोमीटर से सपोज हाथ से गिर गया, तो वहाँ पे मार्कुरी पॉइजनिंग होना बहुत आम बात है, क्योंकि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होते हैं। अभी का मौसम का देखो, अभी का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, हम लोग जानते हैं। तो यहाँ पे जब मार्कुरी लिक्विड स्टेट में रहता है, जनरली नेचुरल होने के बाद भी लिक्विड स्टेट में रहता है एट रूम टेम्परेचर, तो यहाँ पे जब उसको टेम्परेचर मिल जाएंगे इट टर्न्स टू वेपर, और वेपर होने से क्या होंगे, दैट डिजीज विल, अगर इनहेल कर लेते हो मार्कुरी वेपर, देन इट्स कॉज अ सीरियस प्रॉब्लम। सो जनरली हु आर डीलिंग विथ द मार्कुरी इन ए वेरी यू कैन से, बहुत ज़्यादा बोलते हैं ना कि ज़्यादातर वर्कर्स लोग या फिर जो लोग जिसके साथ डीलिंग करते हैं, यूरेनियम में अगर फैक्ट्रीज में काम कर रहे हो तब भी तुमको यूरेनियम कंटेंट हो सकता है, बॉडी में एकोमुलेट हो सकता है, या फिर अगर मार्कुरी लेके काम करते हो, ज़्यादातर मतलब ऐसे, मैं यहाँ पे एक ही चीज़ बोलना चाहता हूँ कि अगर ज़्यादा अमाउंट में इनहेल कर रहे हो मार्कुरी, या फिर बहुत ज़्यादा प्रोलॉन्ग यूज़ करते हैं जनरली, तो वहाँ पे एक पॉइजनिंग होते हैं, जिसका डिजीज का नाम होता है मिनामाटा। ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं मिनामाटा, उसको बोलते हैं मिनामाटा डिजीज। ठीक है, जिसको याद रखना, तो इसको बोला जाता है मिनामाटा डिजीज, मतलब मार्कुरी पॉइजनिंग को हम लोग बोलते हैं मिनामाटा डिजीज। और मिनामाटा डिजीज में जनरली अगर ये मार्कुरी अगर पॉइजनिंग भी होते हैं, तो यहाँ पे एक चीज़ होता है कि न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर हो सकते हैं, किडनी फेलियर्स, देन स्किन प्रॉब्लम्स, देन लिवर में इफेक्ट हो सकते हैं, तो बहुत सारा प्रॉब्लम हो सकता है, अल्सर हो सकते हैं। तो देर आर सीवियर कॉम्प्लिकेशंस व्हेन यू इनहेल द मार्कुरी वेपर्स, मीन्स यू आर टेकिंग ए मार्कुरी। Again, one more poisonous element is there, that is one compound of mercury, that is methyl mercury. And methyl mercury generally cause, you can write, I have written here, that is called acrodynia. Okay, so अगर मिथाइल पॉइजनिंग होता है, या फिर मतलब मिथाइल मार्कुरी अगर सपोज मार्कुरी पॉइजनिंग हुआ है, मिथाइल मार्कुरी पॉइजनिंग, तो वहाँ पे एक्रोडाइनिया हो सकता है। और एक्रोडाइनिया में क्या होता है, जनरली स्किन बिकम्स पिंक इन कलर। तो स्किन बिकम्स पिंक इन कलर मतलब अगर तुमने मिथाइल पॉइजनिंग इनहेल किया तो। ठीक है, सो दिस इज सम इंफॉर्मेशन अबाउट मर्क्यूरी, और भी बहुत है, ऐसा नहीं कि मैंने सिर्फ छोटा छोटा चीज को लिया यहाँ पे। तो यहाँ पे हम लोग ने कुछ इन्फॉर्मेशन देखा कि मर्क्यूरी पॉइजनिंग होने से क्या होता है। ठीक है, ये सब क्वेश्चंस आएगा नहीं तुम्हारे यहाँ पे आएगा नहीं, बट स्टिल यू हैव टू check out all those concepts which is lying on this mercury. Okay, not only the mercury, any other element in the periodic table. तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, electropositive element we have to add to a substance. So let's see what will be the electropositive element we will add. So suppose magnesium is an electropositive element because it is a metal. So metal, suppose you are reacting with oxygen. तो यहाँ पे क्या होंगे जनरली, तो यहाँ पे देख के लग रहा है कि क्या होगा, यहाँ पे it will form a magnesium oxide, that is 2MgO. That means if you are adding an electropositive element to any substance, it forms a magnesium oxide. So what you are adding with this substance, that is electropositive element. That is the concept here. Suppose I am taking one more example here. Suppose mercuric chloride, HgCl2, mercuric chloride, solid form, plus tin, or you can say stannous chloride, SnCl2. इसके बाद यहाँ पे प्रोडक्ट क्या फॉर्म होंगे, इट विल फॉर्म mercurous chloride, Hg2Cl2. So what we are seeing that generally we are taking a mercuric chloride plus stannous chloride, or you can say simply tin chloride.
it forms mercurous chloride. That means what we are adding in this HgCl2, we are adding one electropositive element. So just you have to see that in the reactions, from the reactions you have to identify that whether it is a reduction phenomenon or it is an oxidation phenomenon. So here you are seeing that we are adding electropositive element. In this case also, in this case, just you have to check the in this case that Mg plus O2, so MgO, HgCl2 plus SnCl2, it forms Hg2Cl2. So what we are seeing that we are adding in both these reactions, we are adding an electropositive element. So it is an one type of you can say reductions phenomenon. So यहाँ पे हम लोग और क्या करेंगे, यहाँ पे और भी definitions हम लोग check करने वाले हैं of the reductions. तो let's start the other definitions of this reductions. तो यहाँ पे और एक हम लोग जो पढ़ने वाले हैं, that is also a main you can say that is also the important reductions definitions. So oxidation number क्या होंगे? ऑक्सीडेशन में क्या होता है? ऑक्सीडेशन में ऑक्सीडेशन नंबर क्या होते हैं? ऑक्सीडेशन ऑफ एन नंबर ऑफ एन एलिमेंट ऑक्सीडेशन में होते हैं इंक्रीज, तो यहाँ पे क्या होंगे? डिक्रीज्ड हो जाएंगे. सो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एन एलिमेंट डिक्रीज्ड, यहाँ पे डिक्रीज्ड हो जाएंगे. और ऑक्सीडेशन नंबर मतलब क्या होते हैं कि अगर कोई भी एलिमेंट अगर कंबाइंड स्टेट में है, एलिमेंटल स्टेट का बात नहीं कर रहा हूं, अगर कंबाइंड स्टेट में है तो वहां पे कुछ चार्ज वो लोग एसोसिएट करते हैं. मतलब सपोज इट्स बाइंड टू एन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, दैट टाइम both the element will possess or it will have some apparent electric charge that are associating with that particular compound when they are in a when they are in a compound form. That time they will possess some electric charges. So that time you can say that this is an apparent electric charge. So that time that definitions or that particular charge which is carrying out by the two elements, suppose they are in a combined state, so that time that will be known as oxidation number of that element. ठीक है. तो यहाँ पे जैसे सोडियम क्लोराइड का कुछ देर आगे मैंने लिया था NaCl, वहाँ पे एक सोडियम क्लोराइड क्या है? एक इनऑर्गेनिक सॉल्ट है. ठीक है. तो वहाँ पे Na ऊपर +1 लिख रहे थे और क्लोरीन के ऊपर मैंने लिख रहा था -1, जिसको हम लोग बोलते हैं क्लोराइड आयन एंड सोडियम आयन. तो यहाँ पे हम लोग क्या चीज को ऊपर फोकस कर रहे थे कि अगर वो लोग कंबाइंड स्टेट में होते हैं तो जनरली इट फॉर्म्स सम चार्ज ऑन द पर्टिकुलर एंटायरिटी. सो दिस चार्जेस इज अपरेंट इलेक्ट्रिक चार्ज एंड दैट इज कॉल्ड द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एन एलिमेंट. तो अगर तुमको सोडियम निकालने के लिए बोलता है कि व्हाट इज द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सोडियम इन केस ऑफ NaCl, तुम्हारा आंसर होगा +1. अगर what is the oxidation number of chlorine, तो तुम्हारा आंसर होगा -1. ठीक है. तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर जो होते हैं क्या होते हैं? डिक्रीज होते हैं. अगर मैं रिएक्टेंट से प्रोडक्ट चाहूंगा तो यहाँ पे मुझे ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज मिलेगा. कैसे? लेट्स स्टार्ट वन एग्जांपल. तो यहाँ पे हम लोग एक एग्जांपल ले सकते हैं. तो एग्जांपल में ठीक है, यहाँ पे एग्जांपल ले सकता हूँ. सपोज कॉपर. ठीक है. तो यहाँ पे मैं एक एग्जांपल लेना चाहता हूं. सपोज कॉपर डाइपॉजिटिव. ठीक है. सो यहाँ पे क्या देख रहा हूं हम लोग? एक पर्टिकुलर एग्जांपल देख रहे हैं यहाँ पे. सो कॉपर डाइपॉजिटिव, देन सो कॉपर डाइपॉजिटिव will suppose this copper dipositive has what? It gains 2 electron. So that time it forms a copper solid. What we are seeing that from +2 से कॉपर एलिमेंटल स्टेट में आ रहा है. तो यहाँ पे कॉपर का क्या होंगे? ऑक्सीडेशन नंबर इट विल बी 0. सो +2 से 0 आते हैं and it will be much clear when you discuss the rules regarding oxidation number, how to calculate the oxidation number. There will be some particular rules. So यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे अभी तुम लोग को समझाने के लिए, ये रूल्स में भी है. तो यहाँ पे +2 से क्या मिल रहा है? 0 मिल रहा है. मतलब कॉपर डाई वैलेंट से क्या आ रहा है? इट इज 0 वैलेंट में आ रहा है. तो यहाँ पे मैं बोल सकता हूं कि यहाँ पे चार्ज डिक्रीज हो रहा है. तो अगर इस टाइप
से भी हम लोग को रिएक्शंस मिलते हैं कहीं पे कई जगह पे, तो हम लोग डायरेक्टली बोल सकते हैं कि ये एक रिडक्शन प्रोसेस है। ठीक है गाइस, तो यहाँ पे हम लोग ने एक एग्जाम्पल के थ्रू इस चीज को समझा। इसके बाद हम लोग और एक डेफिनेशंस लेंगे, जो लास्ट डेफिनेशंस होंगे ऑक्सीडेशंस के, इसके ऊपर और रिडक्शन के साथ डेफिनेशंस और ऐड नहीं होते, जनरली यही डेफिनेशंस हम लोग को आएंगे अभी। तो let's start the next definition, that is also one important definition you can say, that is gain of electron of a substance. So gain of electron of a substance or two-way substance भी बोल सकते हो। तो यहाँ पे क्या होंगे जनरली, यहाँ पे गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन टू ए सब्सटेंस मतलब क्या होंगे यहाँ पे। तो सिंपल बात है यहाँ पे कि अगर मैंने एक एग्जांपल लिया विद एग्जांपल, तो सपोज कोई भी एक इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है, सो इट विल, if it gains one electron, it forms silver solid. So this is one example you can say, or this is one particular definition of reductions. ठीक है guys, तो ये था हम लोग का reductions का हिस्ट्री यहाँ पे। तो ज़्यादातर तुम लोग को reductions अभी क्लास 11 में थोड़ा डिटेल्स में तो पढ़ना पड़ेगा ही, तुम पढ़ भी रहे हो यहाँ पे, जितना मैंने दिया वहाँ से कवर अप हो जाएंगे। तो इसके बाद हम लोग जो आज नया टॉपिक्स, हम लोग जो और एक टॉपिक्स पढ़ेंगे, दैट विल बी योर व्हाट, इट विल बी योर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो गाइस, इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल अपलोड दिस सेक्शन, दैट इज हम लोग का जो बाकी रहेंगे यहाँ से, क्योंकि हम लोग ने ऑलरेडी ऑक्सीडेशंस पढ़ चुके हैं, देन वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड फॉर रिड्यूसिंग एजेंट्स, then only the left out is that after this it will be only oxidizing agent. ठीक है guys, so guys I hope this content will help you, and also be positive, stay safe, stay healthy, and take care of your mom and dad. Okay, thank you so much.